हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, एक प्यारी सी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे बज रहा है सुबह का 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे प्यारे से फूल खिले हैं और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। आजकल ना डेली हल्द्वानी में बादल लग जा रहा है। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह का नेचर मुझे बहुत प्यारा लगता है। और सुबह सुबह बाहर आओ ना, अपने पेड़ पौधों और फूलों को देखो तो बड़ी खुशी होती है। एक भी फूल नया आ जाता ना, इतनी खुशी होती है। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा करा, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में बहुत टाइम लगता है तो मैंने दिखाया नहीं। तो पूरा घर व्यवस्थित करके रख दिया है। सबके उठने से पहले साफ़ सफाई करके पूरा घर व्यवस्थित हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे घर की साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लगता ही लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे बाहर का जो आंगन है वो मैंने पूरा धो दिया आज। तो आजकल ना हर तीसरे दिन ये आंगन धुल जाता है, क्योंकि हमारा छोटा सिम्बा है, डॉगी है, तो टॉयलेट कर देता है। तो डेली का मुझे धोना पड़ता है। तो एक हाउसवाइफ की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है सुबह से। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल बादल लगा हुआ है और एक प्यारा सा यहाँ पे कबूतर चावल डाले हुए थे हमने दाने, तो वो खा रहा है। तो डेली के आते हैं चिड़िया घर में। तो यहाँ पे मेरा सुबह का जो काम होता है, झाड़ू पोछा वाला सब हो चुका है। डस्टिंग की सफाई सब हो चुकी है। डस्टिंग में भी ना काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि गांव के अंदर है ना, हमारा जो एरिया है गांव में आता है, जो मकान है हमारा, तो धूल बहुत आ जाती है डेली का। अभी रोड से हम काफ़ी दूर हैं, फिर भी इतनी धूल आ जाती है ना, पूछो बस। तो बाहर की साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा करा और पूरा 8 बज गया। 1-1.5 घंटा लगता है मुझे घर की साफ़ सफाई करने में। चलिए दोस्तों, आप फटाफट नहाना धोना करते हैं। मम्मी कर रही है पूजा पाठ और अभी सब सोए हैं, बच्चे सोए हैं, पतिदेव सोए हैं, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आए हैं। चलिए अब फटाफट नहा धो लेते हैं, उसके बाद फिर अपने जो भी काम है उसमें लग जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मैंने सूर्य देव को जल भी चढ़ा दिया है। उसके बाद ना आज मैं थोड़ा लेट उठी, मतलब सुबह के 6:30 बजे उठी। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो थोड़ा आराम से ही उठ रही हूँ मैं। क्योंकि आजकल ना मेरा दिन बिल्कुल दिन भर ऐसे बिजी रह रहा है, तो दिन भर मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आजकल सुबह मैं आराम से उठ रही हूँ। 6:30 बजे उठ के ना, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि ना साफ़ सफाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके बाद मैं फटाफट नहा धो के आई, सूर्यदेव को जल चढ़ाया और मम्मी कर रही है पूजा पाठ। और यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ। मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि दूध आजकल ना बहुत बच जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो दलिया ही बना लेते हैं मीठे में। बहुत टाइम से दलिया खाया भी नहीं, क्योंकि दलिया अच्छा लगता है घर में हम सभी को। पहले हम बहुत खाते थे, आजकल तो कम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। दलिया अपने अनुसार, मतलब अपने आइडिया के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है, जितना मुझे डालना था। एक जो बड़ा कटोरा होता है उस हिसाब से मैंने डाल दिया है। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी। दलिए को जितना अच्छा सा फ्राई करे ना, गोल्डन हो जाता है। उसके बाद इसमें दूध डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे ना मीठा दलिया काफ़ी पसंद है। और नमकीन दलिया पहले बच्चे छोटे थे तो उनके लिए बनाती थी, पर मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बादाम और काजू भी डाल दिए हैं, तो इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो दोस्तों, एक जो हाउस वाइफ की ड्यूटी होती है सुबह से स्टार्ट होती है। सुबह का जो काम होता है ना, बिल्कुल भागम भाग वाला ही होता है, चाहे बच्चों की छुट्टी हो ना हो, क्योंकि टाइम पे नाश्ता हो जाए, टाइम पे घर के काम हो जाए ना, वही अच्छा लगता है। तो आज थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए मुझे फटाफट करना पड़ रहा है सब। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दलिया ही चढ़ा दूँगी और हल्की आँच में इसको मैं पकने दूँगी आराम से, क्योंकि दलिया को ना जितने हल्की आँच में पकाओ उतना टेस्टी होता है। तो थोड़ा बासी दूध बचा हुआ था, पहले मैंने वो डाल दिया। उसके बाद थोड़ा ताज़ा दूध डाल दिया। फिर जब अच्छे से दलिया पक जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीनी। उसके बाद फिर थोड़ा दूध और डालूँगी। तो यहाँ पे अब हल्की आंच में दलिया को पकने देते हैं और तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाने की भी तैयारी करूँगी। मम्मी ने ना बीन्स काट दी थी, तो मम्मी फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी पूजा पाठ करके आ गई थी। और मम्मी ने आज सुबह ना चाय नहीं पी थी। ये है शुक्रवार का वीडियो, 27 तारीख का वीडियो। तो आजकल दिन भर बिजी ऐसे ही चल रही हूँ, तो बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है कि व्लॉग को टाइम से डालूँ। बन तो जा रहा है व्लॉग, पर उसमें वॉइस हमें देनी पड़ती है, उसमें टाइम लग जा रहा है। क्योंकि ना आजकल पड़ोस में हमारे एक आंटी हैं, उनके बेटे की शादी है, तो उनकी ना ऐपन जो होते हैं हमारे उत्तराखंड में ऐपन आर्ट होता है ना, डेली बनानी पड़ती है। वो सब
गुण माना जाता है, तो वहीं बिजी चल रही हूँ। तो उनके एक छोटा बेटा है, उसकी शादी है, और तो सभी की हो गई, छोटे लास्ट शादी है। तो आजकल डेली बनाने में मैं बिजी हूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। और पड़ोस का मामला है, बनाना ही पड़ता है ना, तो उसके बाद ऐसे ही बिजी रह रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा अपने लिए। तो बहुत टाइम से सोच रही हूँ किचन की भी अच्छे से सफाई नहीं हो रही है आजकल, जल्दीबाजी नहीं हो रहा सारे काम। तो देखो सारा काम निपट जाता है, 1-2 दिन का और काम है, उसके बाद फिर अपने रूटीन में मैं फिर से आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने चाय दी थी और अपने लिए निकाल दी अलग से चाय। पहले मैं यहाँ पे सब्जी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ना वैसे ही देर हो गई, यहाँ पे 9:30 हो गया है, और इस टाइम तक मेरा नाश्ता बन जाता था, आज मुझे बहुत देर हो गई है। तो यहाँ पे या फटाफट से मैं पहले आलू बीन्स की सब्जी चढ़ा देती हूँ, जो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बिना लहसुन प्याज की सब्जी है, तो बिना लहसुन प्याज का भी ना सच में बहुत अच्छा स्वाद आता है खाने में। आप मतलब अपने खाने को ना प्यार से बनाओ, भगवान का नाम लेते हुए बनाओ, सच में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो लोहे की कढ़ाई में तो सब्जी वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो एक हाउसवाइफ का जो रूटीन होता है, सुबह की साफ़ सफाई से लेके मतलब बच्चों से लेके सबका ख्याल रखना, सबके लिए कुछ ना कुछ करना, तो ऐसे ही बिजी रूटीन रहता है। और उसी मतलब सभी का ख्याल रखते रखते ना एक हाउसवाइफ अपना ख्याल रखना भूल जाती है। तो आज सुबह ना मैंने पानी नहीं पिया, क्योंकि आज मैं लेट उठी, तो फटाफट पहले मैंने झाड़ू पोछा निपटाया। तो अभी ये सब्जी चढ़ा के अब मैं पानी पी रही हूँ, उसके बाद पीऊँगी थोड़ा सा चाय, क्योंकि नहाने के बाद भी ना पानी ज़रूर पीना चाहिए। एक तो सुबह उठ के डेली पीना चाहिए, और उसके बाद नहा के पियो, तो सच में बहुत अच्छा मतलब अच्छा रहता है, सेहत बनी रहती है आप जितना पानी पियोगे। तो अब तो गर्मी के दिन आ गए हैं, मतलब अभी तो उतनी गर्मी नहीं हो रही है, फिर भी जितनी मतलब गर्मी स्टार्ट होती है पानी की प्यास उतनी ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने ना सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो सब्जी को जितना ही फ्राई करो ना, उतने फ्राई करने में तो आधी वैसे ही पक जाती है, तो आलू तो हल्के हल्के पक ही जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाल दिए, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार। तो अब फटाफट यहाँ पे सब्जी को अच्छे से मिक्स करके मसाले, फिर इसको ढकने रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर किचन में तो कितने ढेरों काम होते हैं ना, सुबह की जो एक हाउसवाइफ की भागदौड़ होती है सच में ख़त्म ही नहीं होती है। मतलब किचन के अंदर ना छोटे मोटे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो यहाँ पे सब्जी अच्छे से फ्राई हो गई है, इसको ना ढक्का लगा के इसको थोड़ी देर हल्की आँच में पकने देते हैं बिना पानी के। मैं बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ सूखी सब्जी में, क्योंकि ना भाप से ही सब्जी पक जाती है। तो अब यहाँ पे फटाफट सब्जी को पकने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सब्जी भी थोड़ा बहुत पक चुकी है, एक बार मैंने देख लिया, दोबारा ढक्का रख दिया। और यहाँ पे ना दलिया भी अच्छे से पक चुका है, तो इसमें डाल देते हैं अब चीनी अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि ना चीनी मतलब हमारे घर में मीठा बहुत खाते हैं, तो चीनी मुझे बढ़ा के ही डालनी पड़ती है। और मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, और हमारे घर में सब मीठा खाते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सबका फेवरेट मीठा ही है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और थोड़ा दूध और डाल दिया है, जिससे ना दलिया बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक उबाल और इसमें आएगा, उसके बाद ना इसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि ना गर्म से चीनी अच्छे से घुल जाती है, और उसके बाद फिर ज़्यादा पकाऊँगी तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। दलिया मुझे ना थोड़ा गीला गीला अच्छा लगता है, तब जाके ये टेस्टी होता है। तो यहाँ पे दलिया अच्छे से पक चुका है। उसके बाद फिर और भी काम होते हैं किचन में ना, हज़ारों काम होते हैं, हज़ारों पूछो मत, छोटे मोटे बहुत काम होते हैं। तो सब्जी को एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। तो सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है। तो आज ना फटाफट काम हो रहे हैं, क्योंकि 10 बजने वाला है और अभी तक हमारा आज नाश्ता नहीं हुआ है। तो आज मैं दिन में भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना आजकल दिन में भी भूख नहीं लग रही, क्योंकि लेट खाते हैं तो फिर भूख लगती ही नहीं है। तो यहाँ पे दलिया भी अच्छे से पक चुका है, और उसमें एक उबाल मैंने अच्छे से दे दिया है। तो इसको भी हम गैस बंद करके इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक उबाल अच्छे से आ गया है इसमें। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, इसमें ढक्का रख के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया था, क्योंकि ना किचन के अंदर इतने काम होते हैं, कैमरा कभी यहाँ घुमाओ कभी वहाँ घुमाओ, इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं ये काम ना फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दलिया भी बन चुका है और मैंने ना आटा भी गूँथ दिया था। अब फटाफट यहाँ पे रोटियाँ सेक लेते हैं, रोटियाँ बना लेते हैं।
थोड़ा बहुत रोटी तो मैंने पहले ही बना लेती है, क्योंकि ना ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं लास्ट का दिखा रही हूँ। तो थोड़ा बहुत और बची है 2-4 रोटी, इनको फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बन चुकी थी और थोड़ा बहुत बर्तन थे, इनको मैं फटाफट धो लेती हूँ, क्योंकि ना उसके बाद ये अभी सुबह के ही बर्तन है, अभी हमने नाश्ता नहीं करा है और एकदम नाश्ता बना के ना मुझसे खाया नहीं जाता है, तो थोड़ी देर मैं रुक जाती हूँ 10-15 मिनट, उसके बाद ही खाती हूँ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बर्तन हो रहे थे, इनको फटाफट मल लेते हैं, क्योंकि ना उसके बाद सिंक काफ़ी भर जाता है, तो इसलिए मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा जितने भी बर्तन होते हैं मैं धोते रहती हूँ। तो फटाफट इन बर्तनों को यहाँ पे धो लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं और अब हम कर लेते हैं नाश्ता। आज ना 10:30 हो गया है, तो यहाँ पे मैंने नाश्ता लगा दिया है। दलिया है, आलू बीन्स की सब्जी है और रोटी है। सिंपल और स्वादिष्ट भोजन। तो घर का कुछ भी बनाओ ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मुझे तो ना ज़्यादातर मतलब होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। खाती हूँ पर उतना पसंद नहीं आता है, तो मुझे अपने हाथ का और घर का बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सभी बैठ गए हैं भोजन करने के लिए। तो मेरे बच्चे इतना लड़ते हैं ना, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं दोनों भाई बहन। मुझे यहाँ पे आवाज़ पूरी म्यूट करनी पड़ती है, क्योंकि ना बच्चे इतना बोलते हैं, इतना झगड़ा करते हैं। मतलब आजकल के बच्चे इतना एडवांस है ना, बहुत बोलना सीख गए हैं सच में।
तो यहाँ पे दोनों भाई बहन की अभी तक बहस हो रही थी, पता नहीं किस बात में लड़ते रहते हैं। तो अब यहाँ पे बैठ के आराम से हम कर लेते हैं नाश्ता। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए हमारे घर नाश्ता करने। स्वादिष्ट और सिंपल भोजन मैंने बनाया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे आप नाश्ता कर लेते हैं और इस व्लॉग को इतना ही रखती हूँ, क्योंकि ना इसके बाद मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी शायद, क्योंकि मुझे ना फटाफट घर के काम निपटाने के बाद फिर आंटी के घर डेली लिखने जाना पड़ता है। बस एक दिन का और काम है, उसके बाद हो जाएगा। तो हाँ, आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ, और व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हफ्ते में 3 या 2 दिन ज़रूर मैं डालते रहूँगी, क्योंकि ना मुझे लगता है अगर हमने यूट्यूब में चैनल बनाया है तो एक्टिव हमें रहना चाहिए, तभी जाके हमारा जो भी छोटा मोटा चैनल है वो ग्रो करेगा। तो मुझे तो अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, पर परिवार है, फैमिली है, कभी कभी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है कोशिश करती हूँ छोटा मोटा व्लॉग डेली डालूँ। तो आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। तो आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, एंड टेक केयर।